Hello students, in our last lecture we have studied about the reactions with active metals, then elimination reaction, that is dehydrohalogenation. After that we have studied about the Wurtz reaction. Now our next topic is, this is very important topic, that is reaction of haloarenes with metals. Okay, here student, first of all we see about the reaction with active metals, but now we have to see the reaction of haloarenes with metals. Okay, in previous lecture when we study about the reaction with active metals, there we take the alkyl halide, but now this reaction contain haloarenes. Okay, in this reaction what are the reagents? These are the aryl halides with alkyl halides and sodium metal in presence of dry ether, which gives substituted aromatic compound that is known to be a Wurtz-Fitting reaction. This is the name of scientist, Wurtz and Fitting. Okay, naming reactions are very important reactions, so please note down that this is very important reaction according to for your examination. Okay, here we have to note down that in this reaction, this extension of reaction is given by Wurtz, that is the Wurtz reaction, and that was carried out by the Fittings. So there are two scientists, that is Wurtz and Fitting. Both of the scientists can done this reaction, and now this is known to be a Wurtz-Fitting reaction. In this, students, you have to remember that first of all we have to take aryl halide like aryl bromide. Okay, here bromobenzene is taken and another one is methyl bromide. This is the alkyl halide, and the first reagent is aryl halide. आपको यहाँ पे दोनों चीज़ें याद रखना है. एक तो आपको हेलोअरीन्स भी लेना है. हेलोअरीन्स मीन्स जो बेंजीन रिंग में हेलोजन अगर अटैच है तो हम उसको क्या कहते हैं, हेलोअरीन्स. बट अगर अल्केन में या अल्किल ग्रुप में किसी भी अगर हेलोजन अटैच है तो हम उसको क्या कहेंगे, हेलो अल्केन. सो यहाँ पे हमने मिथिल ब्रोमाइड लिया है हेलो एज अ हेलो अल्केन, और हेलोअरीन की जगह पर हमने क्या लिया है, ब्रोमोबेंजीन. सो हियर दिस रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल. ओके, जब ये रिएक्शन होती है तो एज अ कैटलिस्ट हमको क्या ज़रूरी होता है, ड्राई ईथर. ड्राई ईथर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द रिएक्शन विच इज़ कैरिड आउट विथ मेटल्स. ओके, जब भी हम कोई रिएक्शन क्या किसी के साथ में कर रहे हैं, मेटल्स के साथ में, हमने इस लेसन में जो भी कोई रिएक्शन को पढ़ा है उसमें जब भी रिएक्शन मेटल के साथ में होती है, सो हियर रिमेंबर दैट ड्राई ईथर इज अ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट इज़ व्हाट, कैटलिस्ट मीन्स क्या होता है, कैटलिस्ट एक ऐसा रिएजेंट होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, ना ही केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट में वो अटैच होता है. बस ये जो रेट होता है, केमिकल रिएक्शन का रेट जो होता है उसको एनहांस करने का काम कौन करता है, कैटलिस्ट. सो कैटलिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कैटलिस्ट इज़ नाइदर टेक पार्ट इन योर रिएक्शन बट इट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, कैटलिस्ट का मतलब हम नॉर्मल लाइफ में कैटलिस्ट बोले तो क्या यूज़ कर कैसे बोल सकते हैं कैटलिस्ट को, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम क्या करते हैं, शुगर लेते हैं. शुगर को हम अगर बड़े फॉर्म्स में या फिर गड़ी शक्कर जो बड़ी वाली शक्कर होती है उसको अगर हम लेते हैं और उसके क्यूब्स को अगर हम स्टर करते हैं वाटर में लेके, अगर हमको उसको मिक्स करना है तो वो इजीली नहीं हो पाएंगे. बट हियर अगर कैटालिसिस की एक छोटी सी प्रोसेस अगर हम करते हैं, अगर उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करके फिर हम उसको अगर वाटर के साथ में मिक्स करते हैं तो वो ईजीली क्या होगा, मतलब मिक्स हो जाएगा, मिसिबल हो जाएगा. सो दैट इज़ द कैटलिस्ट. ओके, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को रिएक्शन की जो भी कोई रेट होता है उसको क्या करता है, एनहांस करता है. ओके, सो ड्राई ईथर इज अ कैटलिस्ट. तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे हो रही है, ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन हो रही है किसके साथ में, अल्किल ब्रोमाइड मिथिल ब्रोमाइड के साथ में, एंड हियर sodium metal is taken. So reaction proceed like that. Here this CH3 is placed here on the
ब्रोमीन, ब्रोमीन के जगह पर क्या हो रहा है, CH3 अटैच हो रहा है, और ये जो ब्रोमीन है, जो रिमेनिंग ब्रोमीन है, ये किसको अटैच हो रहा है, ये Na को अटैच हो रहा है. सो स्टूडेंट, हियर if you want to balance this reaction, you have to take here as a 2. जो ये हम ले रहे हैं CH3Br, तो हमको 2 टाइम्स लेना है यहाँ पर. सॉरी, यहाँ पर 2 टाइम्स नहीं लेना है. यहाँ पर क्या होगा, ये एक ब्रोमाइड है और ये एक ब्रोमाइड है, और दैट इज मीन्स 2NaBr. ओके. ब्रोमोबेंजीन किसके साथ में रिएक्ट हो रहा है, अल्किल या मिथिल ब्रोमाइड के साथ में रिएक्ट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर. फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, ब्रोमीन जो CH3 है वो ब्रोमीन की जगह लेकर क्या फॉर्म कर रहा है, टोलुइन फॉर्म कर रहा है. और जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है ये 2Na और एक यहाँ का Br और एक यहाँ का Br, और ये दोनों Br मिलके क्या कर रहे हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं, NaBr फॉर्म कर रहे हैं. ओके. This is the Wurtz-Fitting reaction. In case only aryl halides take part in the reaction, the product is biphenyl and the reaction is known as what? Fitting reaction. अगर क्या हो रहा है, अगर हम दोनों भी क्या ले रहे हैं, अरील हलाइड्स ले रहे हैं. ओके, अरील हलाइड्स ले रहे हैं. दिस इज़ द अरील हलाइड, दैट इज़ क्लोरोबेंजीन. अगर हम एक ही अरील हलाइड जो ले रहे हैं, अगर वहाँ पे हम अल्केन या अल्किल हलाइड का कोई यूज़ नहीं कर रहे, मतलब ये पार्ट यूज़ नहीं कर रहे, दोनों भी क्या हो रहे हैं, अगर क्या हो रहे हैं यहाँ पे अरील हलाइड अगर हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे उसका जो भी कुछ ये होगा, प्रोडक्ट होगा, वो क्या होगा. सो हियर स्टूडेंट, we are taking the chlorobenzene with sodium metal in presence of dry ether. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रिंग है हम ये 2 टाइम्स ले रहे हैं. ठीक है, 2 टाइम्स ये रिंग ले रहे हैं. सो यहाँ पर अगर 2 रिंग्स है तो ये एक रिंग्स है और इसके साथ में एक और रिंग जो है वो अटैच हो जाएगी. दोनों यहाँ से क्लोरीन जो है वो निकल के Na के साथ में NaCl 2NaCl फॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे हमने 2 टाइम्स रिंग ली है, तो ये जो है Cl यहाँ से निकल जाएगा और अनदर जो रिंग है वो इसके साथ में अटैच होके क्या फॉर्म करेगी, बायफिनिल फॉर्म करेगी. ठीक है, यहाँ पर आपको यही चीज़ याद रखना है. अगर आपको क्वेश्चन आता है कि राइट अबाउट द फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा. वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में अल्किल हलाइड भी यूज़ हो रहा है और हेलोअरीन्स भी यूज़ हो रहा है, दोनों भी यूज़ हो रहे हैं. रिंग फॉर्म भी यूज़ हो रहा है उसका, और साइकिल फॉर्म चेन फॉर्म भी यूज़ हो रहा है. ठीक है, बट इन केस ऑफ फिटिंग रिएक्शन ओनली अरील हलाइड टेक पार्ट्स इन द रिएक्शन. अरील हलाइड ही इस रिएक्शन में क्या करेगा, पार्ट लेगा. तो इस टाइम में क्या होगा, 2 रिंग्स हम उसको क्या करेंगे, 2 रिंग्स ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन की, उसको Na के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. 2 रिंग्स लिया है हमने, तो ये Cl है वो Na के साथ में अटैच हो जाएगा. यहाँ पे 2 टाइम्स Cl है. ठीक है, यहाँ पे 2NaCl आया, और ये जो रिंग है, ये रिंग के साथ में अनदर 1 रिंग जो है वो क्या हो रही है, इसके साथ में अटैच हो रही है. अनदर 1 रिंग है जो इसमें अटैच हो रही है. यहाँ पे हमने 2 टाइम्स रिंग ली है. ओके, ऐसे दोनों रिंग्स अटैच हो जाएंगी यहाँ पे, और ये प्रोडक्ट हमको यहाँ पर दिख रहा है, दैट इज़ नोन एज बायफिनिल. ओके, सो अगर हमको बायफिनिल फॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे, फिटिंग रिएक्शन फॉलो करेंगे. और अगर हमको क्या करना है, टोलुइन फॉर्म करना है, तो हम किस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, वुड्स फिटिंग रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें जाना पड़ेगा. तो हमें टोलुइन मिलेगा, और फिटिंग रिएक्शन के थ्रू गए तो क्या मिलेगा, हमको बायफिनिल मिलेगा. वेरियस प्रोडक्ट भी फॉर्म होंगे, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है और आपको आंसर लिखना है तो इस तरीके से आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा. वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या है और फिटिंग की रिएक्शन क्या है, ये आपको दोनों में डिफरेंस आपको समझ